शेड्यूल कास्ट का ऐसे होता है अम्बेडकरवादियों का कि सोडा वाटर की बोतल है, ये खोली तो ऊपर उछल गई और बाद में वो बैठ गई। तो अभी ये 1-2 महीना तो चलेगा, लेकिन अभी लोग 22 प्रतिज्ञा के नाम पर कंफ्यूज्ड हैं। 22 प्रतिज्ञाओं को बारे में ये तो सब जान रहे हैं कि 22 प्रतिज्ञा के पीछे राजेंद्र पाल जी का इस्तीफा लिया, और ये भी जान रहे हैं कि जब थाने में बुलाया गया राजेंद्र पाल जी को, तो एक भी आम आदमी पार्टी का मंत्री या एमएलए नहीं आया। लेकिन जब सिसोदिया के बारे में कोई क्वेश्चन उठता है, जैन के बारे में कोई क्वेश्चन उठता है, तो पानी पी पी के खांस खांस के केजरीवाल जी बोलते हैं। और जिस केजरीवाल जो ये कह रहा है कि नोटों पर लक्ष्मी और गणपति और फलाना और ढिकाना आना चाहिए, और जो राजेंद्र पाल ने कहा कि ये सब राक्षस लोग हैं, ये सब नीच लोग हैं, मैं देवी देवताओं की बुराई नहीं सुन सकता, जबकि ना उन्होंने राम को गाली दी, न किसी देवी देवता को गाली दी। उन्होंने केवल अपने विचार व्यक्त करे और उस पुरानी व्यवस्था को छोड़ने का संकल्प लिया। लेकिन हमारे जो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, अभी उनके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है समाज में। वो फिर भी विधानसभा से विधायक की कुर्सी से चिपके हुए, इससे भी लात मार दें। यदि इन्होंने 2 महीना में नहीं दिया, जैसे उफान आया है, शेड्यूल कास्ट का ऐसे होता है अम्बेडकरवादियों का कि सोडा वाटर की बोतल है, ये खोली तो ऊपर उछल गई और बाद में वो बैठ गई। तो अभी ये 1-2 महीना तो चलेगा, लेकिन राजेंद्र पाल जी को तुरंत आम आदमी पार्टी से, आम आदमी की विधायक की सदस्यता से तुरंत इनको रिजाइन दे देना चाहिए। फिर ये अमर हो जाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के बाद, काशीराम के बाद ये दूसरा काशीराम होगा। लेकिन यदि ये से चिपके रहे और उसको अपना नेता भी मानते रहे, जो नेता हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानता है, केवल बाबा साहब का फ़ोटो लगाता है, हम लोगों के वोट लेता है, वो भगत सिंह का फ़ोटो लगाता है। भगत सिंह तो कभी ईश्वर को मानते नहीं थे, बाबा साहब तो कभी ईश्वर को मानते नहीं थे। केवल हमारे लोग इतने इमोशनल हैं कि वो लोग झटाझट वोट, केवल फ़ोटो लगा दिया, विचारधारा पर प्रतिबंध लगा रहा है। ये 1 इंच भी बीजेपी का ये दूसरा बी ग्रुप है, ये बी टीम है, ये बी टीम वाला आदमी है, आरएसएस का ये आदमी है। नीचे देखना, पैंट पहन के नीचे उसमें खाकी निकलेगा। ये आदमी कट्टर है, इसने बहुत दिन बेवकूफ़ बना लिया। झाड़ू दे के वाल्मीकियों का फोटो ले लिया, अम्बेडकर का फोटो लगा के अम्बेडकर का फोटो ले लिया, वोट ले लिया, और भगत सिंह का लगा के पंजाबियों का ले लिया, तो और रविदासियों का ले लिया। अब इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं। अब इनको वो जो लोग हैं वो इनका पर्दाफाश करेंगे। कहने का मतलब ये है, राजेंद्र गौतम जी को तुरंत रिजाइन दे देना चाहिए। इसका और कोई दूसरा समाधान नहीं है। सनातनी लोग जातिवाद को मानते हैं, बौद्ध धर्म में जातिवाद नहीं है। सनातनी वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है। सनातनी लोग ईश्वर को मानते हैं, बौद्ध धर्म में ईश्वर नहीं है। सनातनी लोग आत्मा को मानते हैं, बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं है। सनातनी लोग भाग्य भगवान को मानते हैं, उसमें वो चीज़ नहीं है। भगवान बुद्ध के धर्म में क्षमता है, स्वतंत्रता है, भाईचारा है, भ्रातृत्व है, करुणा है, मैत्री है, मुदिता है, लोगों के कल्याण के लिए उसमें कहीं भी जगह, छुआछूत के लिए, ऊंच नीच के लिए कहीं भी उसमें एक मात्र भी उसमें जगह नहीं है। जो सनातनी कहते हैं, सनातनी अपने धर्म को बताते हैं 5000 वर्ष पुराना, और बौद्ध धर्म तो 2500 वर्ष पुराना है। और सनातनी विचारधारा ब्राह्मणवादी विचारधारा है, पुरोहितवादी विचारधारा है। बौद्ध धर्म ब्राह्मणवादी विचारधारा नहीं है, सनातनी मनुवादी विचारधारा है। बौद्ध धर्म समतावादी विचारधारा है, मानवतावादी विचारधारा है। दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है।
सनातनी धर्म और बौद्ध धर्म दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ कदम कदम पे जातियाँ हैं, वर्ण है, ऊंच नीचे, छुआछूत है, भेदभाव है, एक आदमी ऊंचा एक आदमी नीचा है। और सनातन धर्म जो है पूरा का पूरा जातिवाद पर टिका है। बौद्ध धर्म पूरा का पूरा समता, स्वतंत्रता, भाईचारा, भ्रातृत्व, मैत्री पर टिका हुआ है। तो कैसे कह सकते हो कि वो दोनों एक हैं? वो ये जो बुद्ध धर्म पैदा हुआ, भगवान बुद्ध का पूरा आंदोलन सनातनी जो कुरीतियाँ थीं, सनातनी जो धर्म के अंदर भेदभाव था, उसके खिलाफ बुद्ध ने बिगुल बजाया, बुद्ध ने समता की बात करी। कैसे कह सकते हैं कि सनातन और बौद्ध धर्म? आपको क्या लगता है भंती जी लगातार लोगों को बरगलाने की कोशिश चल रही है? ये केवल भागवत भी कहता है कि अब जातिवाद नहीं होना चाहिए। भागवत भी कहता है कि वर्ण व्यवस्था को खत्म कर देनी चाहिए। मैं उस दिन समझूंगा भागवत को, उस दिन समझूंगा शंकराचार्यों को, जिस दिन वो मनुस्मृति को अपने हाथ से किसी चौराहे पर पूरे देश के पार्लियामेंट पर जलाएंगे। मैं समझूंगा उस दिन जिन चौपाइयों में रामायण में कहा गया है, सापत ताड़त पुष्कहंता विप्र पूज गावे असंता पूजे विप्रशील गुणहीना शूद्र गुणगण ज्ञान प्रवीणा, ऐसे पन्नाओं को फाड़ देंगे। जिस गीता में वर्ण व्यवस्था की बात, चातुर्वर्ण व्यवस्था की बात की है, उसको ये नकार देंगे। गीता जो है अपनों से भी युद्ध करने के लिए कहती है, और बुद्ध जो है अपनों से प्रेम करने की बात कहते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। आप कैसे कहते हो कि बौद्ध धर्म और सनातन धर्म एक हैं? लेकिन लगा